मेरे स्टूडेंट्स, गाइडर्स अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज हम एक सेट को लेकर आया हूँ जिसमें से 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए देखिए, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है और वो है तुर्की। तुर्की यूरेशियाई देश है और इसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लिच्छवी गणराज्य के बारे में जानिए। लिच्छवी गणराज्य यह भारत के बिहार राज्य में है और लिच्छवी गणराज्य के बारे में जानिए कि बिहार में सबसे प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली यह गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य को कहा जाता है बौद्धकालीन गणराज्य। बुद्ध के समय में यह लिच्छवी गणराज्य काफ़ी ही शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो यह इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। कभी कभी इस क्वेश्चन पे भारत नहीं देकर आपको दिया रहेगा कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो इसका भी आंसर आप लोग यही दीजिएगा, 1934 ईस्वी। क्या देना है? 1934 ईस्वी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है। इसको समझिए, विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या है? हुंडई, टोयोटो, फोर्ड, टाटा। तो आप लोग जानते हैं टाटा यह भारतीय कंपनी है। टाटा कहाँ की कंपनी है? भारतीय कंपनी है। और यहाँ पे बोला विदेशी ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो विदेशी ब्रांड कौन नहीं होगा? टाटा। अब थोड़ा सा टाटा के बारे में जानिए बच्चों। टाटा जो है इसका स्थापना हुआ था 1868 ईस्वी में। टाटा कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1868 में। और इसके बारे में जानिए, इसका स्थापना जो किए थे जमशेद जी टाटा। उनका नाम था जमशेद जी टाटा। और कब किए थे? 1868 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है पूर्णिया, कोची, चेरापूंजी, मासीन नाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासीन नाम। सबसे ज़्यादा आपको वर्षा जो होती है वह मासीन राम में होती है, जो कहाँ है बच्चों? मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में यह जगह है मासीन राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा तो हम लोग समझ के मासीन राम में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ होती है अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो बच्चों इसका आंसर होगा लेह। लेह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसको किस किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिला। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, बड़ी डिटेल से समझिए। इसका ऑप्शन क्या क्या है? बारदौली, अहमदाबाद, चंपारण, खेरा। आंसर होगा बारदौली किसान आंदोलन। और इसको समझिए, बारदौली किसान आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? इसको गौर समझिएगा। 12 जून 1928 में हुआ था बच्चों। ठीक है, बारदौली किसान आंदोलन। तो इसको समझ गए। और बारदौली किसान आंदोलन में ही आपको सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज के बारे में समझिए
ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे उनका ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे, कोलकाता में। कहाँ पे किए थे? कोलकाता में। ये सब याद रखना है, कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या। तो इसका आंसर होगा बच्चों 61, 61, 16वीं लोकसभा। अब यहाँ पे आता है कि 16वीं लोकसभा कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बच्चों 2014 में 16वीं लोकसभा हुआ था, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसको हम लोग एनडीए गठबंधन इसका नाम है, एनडीए गठबंधन इसका नाम दिया गया था, और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। और 1885 अगर आप जान गए हैं तो पूरा डेट भी अगर पूछता है कांग्रेस का स्थापना तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। अब यहाँ पे समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए बच्चों कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो वो आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम के द्वारा यह कांग्रेस का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? देखिएगा 1885 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को जानिए, क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बारे में समझिए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो 11 नंबर क्वेश्चन में जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो इसका आंसर होगा बच्चों 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी। इसमें आप याद रखिएगा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 90 दिन से लेकर 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। ऐसे लोगों को जिनको ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं और वो पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता था, उनको पूरी साल में 90 से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है दोस्तों? काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, इसको जानिए। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास की खेती में उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और ये जो अगर मेन जानिएगा काली मिट्टी के बारे में, तो दोस्तों काली मिट्टी गुजरात, कहाँ कहाँ मिल यहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। दाल में किस पौष्टिक अंश होता है? तो याद रखिए दाल में पाया जाता है प्रोटीन। दाल में क्या रहता है? प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में सुनिए, प्रोटीन में क्या होता है बच्चों? यह बहुत ही हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को मजबूती देने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आप समझ गए होंगे दाल में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? कौन सा? सूचना का अधिकार नियम। इसको हम लोग बोलते हैं बउआ RTI। तो देखो बच्चों RTI का क्या अर्थ हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये अधिनियम कब पारित की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 ईस्वी में। अगर पूरा डेट पूछा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 में संपूर्ण देश में
यह लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो देखिए पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 27 थी और इसको घटा के अभी कितना कर दिया गया, 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह अर्थात बीजेपी। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं बीजेपी अर्थात कमल का फूल होगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1980 में। कौन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन हैं? तो इसको समझिए, 17 में इसका आंसर होगा ये सभी। मानव पूंजी में ये सभी आएंगे, जन, कौशल, अनुभव, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन के अगर देखें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। लेकिन अगर देखिएगा इसके कार्ल मार्क्स के विषय में, तो ये जर्मनी में इनका अध्ययन हुआ था और इतिहासकारों में का मानना है कि इनका जन्म प्रसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 19 का आंसर क्या होगा बच्चों? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद के लिए नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद के लिए। क्वेश्चन नंबर अब 20 की ओर बढ़े। 20 को देखा जाए तो इसको देखिए बच्चों, 20 में क्या है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा किया जाए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? हम अभी तुरंत आपको बताए थे 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था, जिसमें एनडीए की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में क्या कहता है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार दी जाती है? तो अभी हम पढ़े थे 90 से 100 दिनों के लिए। तो कितना हो जाएगा? 100 दिन के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है बच्चों। NH7 इसको बोलेंगे, N मतलब नेशनल हाईवे 7, यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा राजमार्ग 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजमार्ग 7। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है बच्चों? वाराणसी से कन्याकुमारी। बोलिए वाराणसी से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 क्या कह रहा है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नेपा नगर बच्चों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है ना। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नगर? नेपा नगर। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? ए में है सूती वस्त्र, बी में सीमेंट, सी में चीनी और डी में है जूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीमेंट, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जूट की बात कीजिए, कृषि से है, चीनी कृषि से है, खेती से ही होती है, सूती वस्त्र कृषि से है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि से नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आज अच्छी तरह से हम किए और आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, समझ गए होंगे बढ़िया से। और अगर समझ में नहीं आया होगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।